हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके साथ माघ मास महात्म सुनाने जा रही हूँ। माघ मास का। तो माघ मास को हम इतना पावन इसलिए मानते हैं क्योंकि इसे माधव मास भी कहते हैं। इसमें कई जो भी आप एक अच्छा काम करोगे तो उसे लाखों गुना फल मिलेगा, बुरा करोगे तो उसका भी। तो कोशिश करें अच्छे से अच्छा कर्म करें, नाम जप ज़्यादा करें, ठीक है ना। और इसकी मैं महिमा बताने जा रही हूँ, महात्म बारे में इसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो इस प्रकार ये माघ, कार्तिक और बैसाख महापुनीत महीने माने गए हैं। तो ये सबसे बड़े महीने होते हैं जिसमें हमें स्नान करना होता है, ठाकुर जी को पसंद होते हैं। इसमें तीर्थ स्नान आदि या स्वदेश में रहकर नित्य प्रति स्नान दान आदि करने से अनंत फल मिलता है। इसमें हम नियम जैसे ले लीजिए, हम सुबह उठ के स्नान करेंगे, दान करेंगे, नाम जाप करेंगे, तो कुछ ना कुछ नियम लेना चाहिए। जैसे तिल से हवन कर सकते हो आप, ठीक है ना। इस तरह से दान आदि करने का अनंत फल मिलता है। स्नान सूर्योदय के समय श्रेष्ठ है और उसके बाद जितना विलम्ब हो उतना ही निष्फल होता है। स्नान के लिए काशी, प्रयाग आदि तीर्थ उत्तम माने गए हैं। वहाँ ना जा सके तो जहाँ भी स्नान करे वहीं उनका स्मरण करे, अथवा ये बोलना है पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाधा सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम हरिद्वारे कुशावर्ते विलवके नीलपर्वते स्नात्वा कनखले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वार, रावती, गेया, सप्ततेता, मोक्षदायिका, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु का उच्चारण करें, अथवा वेग से बहने वाली किसी भी नदी का जल में स्नान करें। मिलाकर जल मिला लेना किसी भी नदी का, फिर स्नान करना था। रात पर छत पर रखे हुए जल पूर्ण घट से स्नान करें, अथवा दिन भर सूर्य किरणों से तपे हुए जल से स्नान करें। स्नान के आरंभ में आप आपस्तवमसि दिवे स ज्योतिषां पतिरेव च पापं नाश्य मे देव वांगन करम्भि कृतम से जल की ओर दुख दरिद्र नाशाय श्री विष्णु स्तोषणाय च प्रातः स्नानम करो मध्य माघे पाप विनाशनम से ईश्वर से प्रार्थना करें कि स्नान करने के पश्चात सवित्रे प्रसवित्रे च परम धाम जले मम त्वते जसः परिभ्रष्टम पापम यातु सहस्त्रधा से सूर्य को अर्घ्य देकर हरि का पूजनीय स्मरण करें। माघ स्नान के लिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी और वनवासी, चारों आश्रमों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों के बाल, युवा और वृद्ध, तीनों अवस्थाओं के स्त्री, पुरुष या नपुंसक जो भी हो, सबको आज्ञा है सभी यथा नियम नित्य प्रति माघ स्नान कर सकते हैं। स्नान की अवधि या तो पौष शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल पक्ष एकादशी तक, या पौष शुक्ल पूर्णिमा से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक, अथवा मकर राशि पर सूर्य आए उस दिन से कुंभ राशि पर जाने तक नित्य स्नान करें और उसके अनंतर यथावकाश मौन रहे, भगवान का भजन या यजन करें। ब्राह्मणों को अवतरित बिना रोक नित्य भोजन कराएं। कंबल, मृगचर्म, रत्न कपड़े, कुर्ता, चादर, रुमाल, कमीज, टोपी, उपाहना, जूते, धोती पर पगड़ी और धोती और पगड़ी आदि दे। एक या एकाधिक 30 ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े का षट्स भोजन करवाकर सूर्यों में प्रियताम देवो विष्णु मूर्ति निरंजना से सूर्य की प्रार्थना करें। इसके बाद उनको अच्छे वस्त्र, सप्त धान्य और 30 मोदक दें। स्वयं निराहार, शाकाहार, फलाहार या दुग्धाहार व्रत अथवा एक भुक्त व्रत करें। इस प्रकार काम, क्रोध, मद, मोह आदि त्याग कर भक्ति, श्रद्धा, विनय, विनम्रता, स्वार्थ त्याग और विश्वास भाव के साथ स्नान करें तो अश्वमेव आदि के समान फल मिलता है और सब प्रकार के पाप ताप सब दुख दूर हो जाते हैं। इस तरह से ये माघ मास, संपूर्ण माघ मास महात्म का मैंने आपके सामने बताया है। तो इस तरह से आप सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सकते हैं। स्नान का नियम ले सकते हैं हम, जैसे कि जिस दिन से आपको ये वीडियो मिले तब से आप शुरू कर दीजिए। जब पता चले तो ना सुबह उठ के स्नान कर सकते हैं, जल मिला के गंगा यमुना जो भी आपके जो सप्तनिधियों में से
नदियों में से जो जल होगा आपके पास तो आप वो मिला सकते हैं। और तिल डाल के ज़रूरी होता है स्नान करना। तिल का आप हवन कर सकते हैं घर में ही छोटा सा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के बोल के 21 बार, 51, 101 बार ऐसे बोल के हम हवन कर सकते हैं। दीपदान का वो ले सकते हैं नियम। तो इस तरह से सुबह शाम दीपदान करें। और ये माघ मास का महात्म के अध्याय सुनाए जाते हैं, उसके बारे में कथा सुनाई जाती है, वो पढ़ें। उससे भी हमें अनंत गुना फल मिलता है। तो किसी न किसी तरह से हमें ठाकुर जी से जुड़ना चाहिए। तो इस तरह से कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, खाली स्नान कर सकते हैं, आप दान कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं। ठाकुर जी का नाम जितना हो सकता है उतना लेना है हमें, चलते फिरते उठते बैठते। तो क्योंकि इस महीने में जितना ज़्यादा जैमटिंग करेंगे उससे हमें उतना ही दुगना फल में मतलब ये है कि हमें ठाकुर जी की भक्ति मिलेगी, उनकी कृपा मिलेगी, हमें भी पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो सभी यही चाहते हैं ना कि ठाकुर जी की भक्ति मिले, उनकी सेवा में हम लगे रहें। तो इस तरह से हमें कुछ ना कुछ तो नियम लेने चाहिए। इसलिए हरे कृष्णा, राधे राधे।